नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग ने जूनागढ़ जिले की विसावदर और मेहसाणा जिले की कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। वहीं इन दोनों सीटों पर 19 जून 2025 को मतदान होगा और मतगणना 23 जून 2025 को होगी। इस उपचुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार विशेष रणनीति के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। आपने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा के साथ साथ स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जो इस उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जाकर प्रचार करेंगे। विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव विभिन्न कारणों से आवश्यक हो गए हैं। विसावदर सीट सितंबर 2023 से खाली है, जब आपके तत्कालीन विधायक भूपेंद्र भयानी ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ये सीट आपके लिए विशेष महत्व भी रखती है क्योंकि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर कड़ी सीट, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 4 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक करसन सोलंकी के निधन के बाद खाली। वहीं इन दोनों सीटों पर होने वाला उपचुनाव गुजरात की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी ला सकता है। गुजरात लंबे समय से भाजपा का गढ़ है, जहां आप और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। पहले ये अटकलें थी कि आप और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच बढ़ी तल्खी के बाद ये संभावना खत्म हो गई। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वो दोनों सीटों पर अकेले लड़ेगी, जिससे विसावदर और कड़ी में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव को अपनी साख बचाने और गुजरात में अपनी बैठ बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। आपने विसावदर सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया, जो एक प्रमुख और जुझारू नेता हैं। गोपाल इटालिया ने विसावदर की जनता से वादा किया कि वे हर अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह है और आपका ये दावा भी है कि वे इस सीट पर भारी बहुमत से जीत भी हासिल करेंगे। कड़ी सीट के लिए आपने युवा और ऊर्जावान नेता जगदीश चावड़ा को मैदान में उतारा है। आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने जगदीश चावड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि पार्टी दोनों सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता का विश्वास जीतेगी। इसुदान गढ़वी ने यह भी दावा किया है कि आपका संगठन गुजरात में तेजी से मजबूत हो रहा है और ये उपचुनाव पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रचार रणनीति अपनाई है। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल 31 मई 2025 को विसावदर में एक रोड शो भी करने आए थे और जनसभा को संबोधित भी किया, जिससे उपचुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत हुई। इसके अलावा आपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। राघव चड्ढा, जो अपनी वाकपटुता और युवा अपील के लिए जाने जाते हैं, कड़ी और विसावदर दोनों सीटों पर प्रचार करेंगे। उनकी मौजूदगी खासकर युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। वहीं आपके अन्य स्टार प्रचारकों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके गुजरात प्रभारी गोपाल राय भी शामिल हैं। ये सभी नेता गुजरात में आपके प्रचार अभियान को गति देंगे और पार्टी के वादों को जनता तक पहुंचाएंगे। आपने ये भी घोषणा की है कि स्टार प्रचारक विभिन्न रैलियों, रोड शो और जनसभाओं का भी हिस्सा बनेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव में अपनी प्रचार रणनीति को बहुत ही सुनियोजित तरीके से तैयार किया। पार्टी का मुख्य फोकस स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और बेरोजगारी। आपने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने वादों और जैसे मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए जनता का ध्यान खींचा था। इस बार भी पार्टी यही सब करती नजर आ रही है। विसावदर में गोपाल इटालिया की उम्मीदवारी को लेकर आपने विशेष रणनीति बनाई। इटालिया, जो एक पाटीदार नेता है, इस क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखते हैं। आपने ये दावा किया है कि इटालिया के नामांकन के दौरान गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें 1 लाख लोग भी शामिल होंगे। ये रैली आपकी ताकत का प्रदर्शन करने के साथ साथ मतदाताओं को ये संदेश देगी कि पार्टी इस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर। कड़ी में जगदीश चावड़ा के जरिए आप अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने इस सीट पर सामाजिक न्याय और समानता की मुद्दों को उठाने का फैसला किया है। इसके अलावा आपने बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया,
जो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है। वहीं इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा, जो गुजरात में 161 विधायकों के साथ सत्तारूढ़ है, दोनों सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि गुजरात की जनता कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को नकार ही देगी और भाजपा को ही जीत देगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उपचुनाव की तैयारियां काफी पहले ही शुरू कर दी थी और दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक पैनल बनाया गया है। गोहिल ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में आपने केवल 10-11% ही वोट हासिल किए, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और भाजपा को फायदा। उन्होंने आपसे अपील की है कि वो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार वापस ले, लेकिन आपने इस सुझाव को ठुकरा दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए ये उपचुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज की थी, लेकिन हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आपको करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां भाजपा ने 48 सीटें जीती और आप केवल 22 सीटों पर सिमट गई। इस हार के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए विसावदर सीट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीट पहले से ही उनके पास। गोपाल इटालिया जैसे मजबूत उम्मीदवार को उतारकर पार्टी इस सीट को दोबारा जीतने की कोशिश कर रही है। कड़ी सीट पर भी आपने स्थानीय और युवा चेहरे को मौका देकर मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो जनता की समस्याओं को समझती है। हालांकि आपके सामने कई चुनौतियां हैं। भाजपा का गुजरात में मजबूत संगठन और जनाधार एक बड़ी बाधा है। इसके अलावा कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले से वोटों का बंटवारा, जो भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपको इन दोनों दलों के खिलाफ अपनी अलग पहचान बनानी होगी, जो एक कठिन काम है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात की कड़ी और विसावदर उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है, जिसके जरिए वो अपनी साख को मजबूत कर सकती है। स्टार प्रचारकों की घोषणा और मजबूत उम्मीदवारों के चयन के साथ आपने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जैसे नेताओं की मौजूदगी आपके प्रचार अभियान को और मजबूती देगी। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति में आपको अपनी रणनीति को और भी सटीक करना होगा। विसावदर में गोपाल इटालिया और कड़ी में जगदीश चावड़ा जैसे उम्मीदवारों के जरिए पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, जो मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। ये उपचुनाव न केवल आपके लिए बल्कि गुजरात की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि ये 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगा। कुल मिलाकर आपकी प्रचार रणनीति, स्टार प्रचारकों की सक्रियता और उम्मीदवारों की विश्वसनीयता इस उपचुनाव के परिणामों को निर्धारित करेगी। गुजरात की जनता अब इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या आप इस बार भाजपा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या फिर कि ये सीट फिर से भाजपा के खाते में जाएगी। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताएं, और ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।